Assalamualaikum Flaking students. How are you all? I hope you all are fine and safe. Today we will revise our alphabet. We will do revision of alphabet A to G. Yes, अभी आपने G लिखना सीखा है ना. G लिखना हमने इसी वीक में लेक्चर में सीखा था, है ना. तो G तक अब हम रिवीजन करेंगे, शुरू से लेके G तक. आपको पता है ना ये बार बार रिवीजन हम क्यों कर रहे हैं. हम इसीलिए बार बार रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको ABC, अलिफ बे और काउंटिंग बहुत 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 अच्छी तरह लिखनी और पढ़नी आ जाए प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग में. ठीक है, चलें जी, अब आज की अपनी रिवीजन, आज का अपना काम स्टार्ट करते हैं. ऑल ऑफ यू प्लीज़ ग्रैब योर पेंसिल्स एंड स्टार्ट राइटिंग अल्फ़ाबेट A to G विद मी. ओके, लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आप देखें, अपनी मामा को बोलें कि वो आपको इसी तरह के डॉट आपकी रफ नोटबुक पर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर लगा दें. देखिए मैंने सारे 2 डॉट्स लगाए हैं, मैंने 2 डॉट से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं लगाए. तो 2 डॉट्स ही आपकी मामा आपको लगा के देंगी. अब इन 2 डॉट्स पर हमने काम करना है. ठीक है, 2 डॉट्स पे कैसे काम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने A राइट करना है. A कैसे राइट करेंगे, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ A कैसे राइट करते हैं. ये 2 डॉट्स देख रहे हैं ना आप, इन 2 डॉट्स को हमने ज्वाइन करना है. व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ A हैज़ अ स्ट्रेट लाइन. इन 2 डॉट्स को हम ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. A हैज़ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अप टू डाउन, अ स्ट्रेट लाइन एंड टेल. Straight line and tail. Now we will draw a half circle. Straight line, tail and half circle. एक का half circle भी तो होता है ना. देखिए अब हमने हाफ सर्कल ज्वाइन करना है. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस लाइन को प्रॉपर टच करेंगे, टच करके ऊपर से नीचे लेके आएंगे और फिर नीचे वाली लाइन को प्रॉपर टच करेंगे. और ये देखिए, दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल A. This is our formation of small A. Now, let's write B. What comes after A? A के बाद क्या आता है? B. A के बाद क्या आता है? B. Now, let's start writing B. How we can write B? Alphabet letter B. Letter B कैसे write करेंगे? You can see these 2 dots. ये 2 dots आपको नजर आ रहे हैं ना. We will join these 2 dots with a straight line. Straight line. B की ऊपर से नीचे 3 लाइन्स में आ गई एक अच्छी सी प्यारी सी straight line. Now we will draw half circle of letter B. और B के हाफ सर्कल का फेस राइट साइड पर होगा. ठीक है, फेस राइट साइड पर होगा, इसका टमी राइट साइड पर बनेगा. तो हाफ सर्कल कैसे बनाएंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लाइन, हाफ सर्कल पूरा लाइन को प्रॉपर टच करेगा, ऊपर से नीचे आएंगे और नीचे वाली लाइन पे भी पूरा एक प्रॉपर टच करेगा हाफ सर्कल लाइन को. एंड दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ लेटर B. ओके स्टूडेंट्स, आपका हाफ सर्कल लाइन से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, लाइन्स को प्रॉपर टच करना चाहिए. A B. व्हाट कम्स आफ्टर लेटर B. लेटर B के बाद कौन सा लेटर आता है. A, B और C. Yes, C. We will write C. What is the formation of C? इस डॉट से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी. एज यू नो, C का होता है सिर्फ और सिर्फ हाफ सर्कल. C इज अ हाफ सर्कल. तो हम इस डॉट से हाफ सर्कल स्टार्ट करेंगे और उसकी टमी जो सी है वो लेफ्ट साइड पे बनेगी. C की टमी लेफ्ट साइड पे बनेगी. हाफ सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, अ हाफ सर्कल जो लाइंस को प्रॉपर टच करेगा इज आवर फॉर्मेशन ऑफ C. ठीक है, दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ लेटर C. A B C. A B C. Now what comes after letter C? C के बाद कौन सा लेटर आता है. D. A, B, C and D. Now we will write letter D. What is the formation of letter D? Letter D कभी B की तरह straight line बनेगी. In first 3 lines, from up to down, a straight line. But B की tail नहीं थी, D की tail हम बनाएंगे. D has a small tail. D की tail बना दी.
उसके बाद क्या करेंगे, डी का भी हाफ सर्कल होगा, लेकिन डी का हाफ सर्कल किस साइड पे होगा, डी के हाफ सर्कल की टमी बनेगी लेफ्ट साइड पर। किस साइड पर, लेफ्ट साइड पर। सो इसकी हाफ सर्कल की टमी हम बनाते हैं, हाफ सर्कल बनाते हैं हम। इस लाइन को प्रॉपर टच करेंगे, ये देखिए ऊपर से नीचे, और ये देखिए दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल डी। ए बी सी डी, ए बी सी और डी। नाउ व्हाट कम्स आफ्टर लेटर डी, लेटर डी के बाद कौन सा लेटर आता है, ए बी सी डी और ई, ई। नाउ वी विल राइट ई। हाउ वी कैन राइट लेटर ई, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ लेटर ई, लेटर ई भी बिल्कुल सी की तरह पहले हमने बनाना है हाफ सर्कल। फॉर लेटर ई हमने सी की तरह हाफ सर्कल बनाना है। कैसे बनाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डॉट, और इसकी टमी लेफ्ट साइड पर होगी, सी की टमी लेफ्ट साइड पे होगी, और क्या बनाएंगे हम, हाफ सर्कल। ये देखिए ये हमने हाफ सर्कल बना लिया सी की तरह, ठीक है ना, बिल्कुल एक जैसा सी बना लिया। लेकिन ये तो ई है, अब सी को ई कैसे बनाएंगे, जब हम इसमें एक स्लांटिंग लाइन लगा देंगे। ये देखिए एक स्लांटिंग लाइन लगाई तो ये हमारा ई बन गया। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद ई के बाद क्या आता है, विच लेटर कम्स आफ्टर ई, ई के बाद कौन सा लेटर आता है, एफ। Now we will write letter F. A, B, C, D, E and F. What is the formation of letter F? Starting from this dot, we will draw a straight line. Joining these two dots, we will draw a straight line from up to down. For F क्या लिख रहे हैं हम, letter F. F के लिए बनाई हमने सबसे पहले एक straight line and F की क्या होती है, F की ऊपर वाली साइड पर एक टेल होती है, या कर्व कह ले या कैप कह ले। ये देखिए ये एफ की छोटी सी हाफ सर्कल बना दिया, या कैप कह लिए या कर्व कह लिया, ठीक है। ये हाफ एफ की हमने ऊपर छोटी सी कर्व बना दी, ठीक है। उसके बाद एफ हैज़ अ स्लीपिंग लाइन टू, एफ की स्लीपिंग लाइन भी होती है। अब स्लीपिंग लाइन कहाँ आएगी, ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर पूरी ऊपर इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन हमने एक छोटी सी बना देनी है। ये देखिए लाइक दिस, straight line, curve and a sleeping line is our formation of letter F. F, F, A, B, C, D, E, F. F तक हमने पिछली दफ़ा रिवीजन की थी ना, आज हम G तक रिवीजन करेंगे। G लिखेंगे। अब हमने G कैसे लिखना है, G हमने इस वीक में प्रैक्टिस की थी, क्लास वर्क में, होमवर्क में। आई होप आप लोगों ने रफ नोटबुक पर भी प्रैक्टिस की होगी। अब वही G हम यहाँ पर भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, we will join these two dots, इन two dots को हम join करेंगे and draw a straight line. G के लिए लगाएंगे एक straight line like this, ठीक है। उसके बाद हमने G की बना दी टेल, हाफ सर्कल या टेल। ये देखिए ये पूरा लाइन को टच करके हमने G की टेल बना दी, ठीक है। उसके बाद जी का तो हाफ सर्कल भी होता है, तो हाफ सर्कल की टमी आएगी लेफ्ट साइड पर। हाफ सर्कल बनाएंगे हम सेंटर टू लाइंस में। फुल हाफ सर्कल जो लाइंस को प्रॉपरली टच करेगा इज आवर लेटर जी, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने की है रिवीजन लेटर ए टू जी। लेट्स रीड देम, ए बी सी, ए बी सी डी E, F और G. Let's read them again. A, B, C, D, E, F and G. Okay students, ये हमने रिवीजन की है क्लास वर्क में। आपने होमवर्क में भी इसको रफ नोटबुक पे बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है, इसी फॉर्मेशन और इसी नीटनेस के साथ। मामा की हेल्प नहीं लेनी, आपने खुद ही लिखना है। गंदा लिखा जाता है, बुरा लिखा जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने लिखना खुद ही है। गंदा लिखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता नीट होगा, ठीक है। आपने खुद काम करना है रफ नोटबुक पे, इसकी 4 to 5 टाइम्स आपने प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।